अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप भी महंगाई की वजह से परेशान हैं? क्योंकि आज के दौर में हर दूसरा कंट्री महंगाई की वजह से परेशान है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उसका बेस्ट सलूशन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, ख़ास तौर पे जिनको तरक्की पजीर जो मुल्क हैं, उनको उनके लिए जो है ना, उसको ओवरकम करना है, महंगाई को बहुत मुश्किल हो रहा है। उनकी पॉपुलेशन के लिए सर्वाइवल जो है ना, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको एंड तक देखें ताकि आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा जी नाज़रीन, इसमें ये है कि अगर तो आप महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो उसका बेस्ट सलूशन ये है कि आप की जो इनकम है ना, वो फ़ॉरेन करेंसी में होनी चाहिए। अच्छा जी, फ़ॉरेन करेंसी कौन सी फ़ॉरेन करेंसी में होनी चाहिए? जिसकी वैल्यू आपकी कंट्री की करेंसी से ज़्यादा हो। चाहे आप डॉलर्स में वो इनकम हो आपकी, चाहे सऊदी रियाल में इनकम हो, ठीक है, चाहे कतरी दिनार में इनकम हो, किसी भी ऐसी करेंसी में होनी चाहिए जिसकी वैल्यू आपकी लोकल आपकी करंट कंट्री की करेंसी की वैल्यू से ज़्यादा हो। ठीक है जी। का वो कैसे, आप अब वो सोच रहे होंगे कि का उसमें क्या सोल्यूशन है। उसमें ये है, देखिए, आज से मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देके बताता हूँ कि 8 महीने पहले नवंबर में सऊदीया का रेट जो था ना, सऊदी रियाल का, वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो वो 60 रुपीज़ था। ठीक है, यानी 1 सऊदी रियाल वाज इक्वल टू 60 PKR पाकिस्तानी रुपीज़। पाकिस्तान के 60 रुपये के बराबर 1 सऊदी रियाल था। तो आज आज की डेट में जो सऊदी रियाल है, वो है 73 रुपये का, यानी 13 रुपये जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। वैसे तो इन बिटवीन जो है वो 80 रुपये तक भी गया है, लेकिन अभी करंट जो रेट चल रहा है ना, वो 73 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि 1 सऊदी रियाल पाकिस्तान के 77 रुपये के बराबर है। तो 13 रुपये इंक्रीज़ हुआ है सिर्फ 8 महीनों में। तो अगर हम उसका वो परसेंटेज निकालें तो वो 21% इंक्रीज़ बनता है, कि 21% इंक्रीज़ आया है आपका जो है PKR में, सऊदी रियाल करेंसी में। अगर कन्वर्ट करें सऊदी रियाल करेंसी को पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो 13 रुपये इंक्रीज आया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, अब उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आपकी सऊदी रियाल में इनकम है, तो कोई भी बंदा अगर वो सऊदी रियाल में इनकम जनरेट कर रहा है, तो जैसे ही इन्फ्लेशन रेट आपकी कंट्री में बढ़ेगा, मैं पाकिस्तान की ही एग्जांपल देता हूँ। अगर जैसे ही जो है इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, तो जो सऊदी रियाल जो है ना, उसका रेट जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जो कन्वर्जन रेट होता है, एक्सचेंज रेट जो होगा, ठीक है। अगर महंगाई ज़्यादा होगी, तो जैसे मतलब आप थोड़ा एनालिसिस करें 8 महीनों का, तो सऊदी रियाल जो है ना, जैसे जैसे महंगाई कम ज़्यादा होती रही है ना, तो सऊदी रियाल की वैल्यू जो है ना पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो ऊपर नीचे होती रही है। ठीक है, 60 से लेके 80 रुपीज़ तक वो जाता रहा है। अभी जो है ना रिसेंटली वो 73 रुपये पे आ गया। ठीक है, अब फिर क्योंकि अभी पाकिस्तान ने कुछ लोन लिया है IMF से, तो उस वजह से जो है ना करेंसी की थोड़ी सी वैल्यू जो है ना, वैल्यू में इंक्रीज आया पाकिस्तानी करेंसी में। तो जो सऊदी रियाल है ना, वो 76 रुपये से 73 रुपये पे आ गया। ठीक है, तो अच्छा, जैसे ही फिर वैल्यू डी वैल्यू होगी हमारी पाकिस्तान की करेंसी, तो क्या होगा कि सऊदी रियाल जो है वो ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर आपकी अब इनकम सऊदी रियाल में होगी, तो क्या होगा कि आप जैसे ही मतलब सपोज़ पाकिस्तान में डी वैल्यू हो रही है करेंसी और महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो सऊदी रियाल का जो रेट है ना, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं भी लगती सऊदी रियाल में, अगर आपकी जॉब है, ठीक है, या आपकी इनकम है सऊदी रियाल में, तो आपको उस महंगाई का इम्पेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो रेट है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है, जो एक्सचेंज रेट है। ठीक है, तो आपका इम्पेक्ट जो है ना महंगाई का फॉरेन करेंसी के ऊपर नहीं आता। ठीक है, डॉलर है तो डॉलर का रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसलिए जो है ना, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो है ना इनकम फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए।
अच्छा, अभी फ़ॉरेन करेंसी में जो है इनकम जनरेट करने के 3 वेज़ हैं। जी, उसमें जो फर्स्ट वे ये है कि आप जो है आप ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन अर्निंग करें। तो उसमें इनकम आपकी यहाँ डॉलर्स में होगी या किसी अदर करेंसी में होगी। इन मोस्ट केसेस आपकी जो है ना इनकम डॉलर्स में होती है। तो वो फ़ॉरेन करेंसी में आ गई इनकम, तो उसका आपका महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप जितनी मर्ज़ी महंगाई आपके मुल्क में हो, आपकी इनकम जो है ना अगर फ़ॉरेन करेंसी में है ना तो आपकी महंगाई के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड वे है कि आप जो है उस कंट्री में जाके जो जिसकी जो है करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है ना आपकी कंट्री से ज़्यादा है, आप उस कंट्री में जाके जॉब करें। ठीक है? तो सेकंड वे ये है। थर्ड वे ये है कि आप जो है उसका जॉब जो है ना अपने होम कंट्री में रह के, नेटिव कंट्री में रह के वहीं पे जॉब आपको मिल जाए फॉरेन कंट्री से। सो कंपनी हायर कर लेती है डायरेक्ट, मतलब वो बेस करती है फॉरेन कंट्री में ही, किसी अदर कंट्री में, लेकिन वो आपको हायर करती है वर्चुअल बेसिस पे पाकिस्तान में या किसी भी जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पे हायर करती है। तो आपको इनकम पे करेगी, सैलरी पे करेगी अपनी ही करेंसी में। ठीक है? अभी क्या हो गई, 3 तरीके हो गए फॉरेन करेंसी जो है वो अर्न करने के। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं जी। 3 तरीके। 1, ऑनलाइन इनकम। सेकंड, आप जो है उस कंट्री में मूव कर जाएं। थर्ड, आपको अपने ही कंट्री में फॉरेन कंट्री की कंपनी हायर कर ले। तो ये 3 तरीके हैं फॉरेन इनकम जनरेट करने के फॉरेन करेंसी में। ठीक है? तो ये फॉरेन करेंसी क्या है? महंगाई का तोड़ है। तो अगर आप भी परेशान हैं महंगाई की वजह से, तो आप जो है फॉरेन करेंसी में इनकम जनरेट करना शुरू कर दें। ठीक है? और आपके सारे मसलों का हल निकल आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़।